हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, उसका क्वेश्चन नंबर 39 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस करेगा। तो स्टूडेंट्स हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। स्टूडेंट्स इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को। विद द कैपिटल 1,80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, और उनकी रेशियो है 4:3:3। ये बात समझ लगी? चलो ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस स्टार्ट किया, साल खत्म हुआ 31 मार्च 2022 को। द फर्म इनकर्ड ए लॉस, फर्म को लॉस हुआ 50,000 का। सब पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 10,000। तो ऑन 31 मार्च 2022 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को हम बंद कर देंगे, ठीक है जी। द क्रेडिटर्स उस दिन कितने थे? 24,000 के सॉरी ऑन दैट डेट, एंड कैश इन हैंड 4,000 था। एसेट्स रियलाइज हुई है 3 लाख की, लेकिन ये नहीं पता कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है, इसलिए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एंड क्रेडिटर्स वर पेड कितना? 23,500। चलो ये तो बात की बात है। प्रिपेयर रियलाइजेशन एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। तो शो योर वर्किंग क्लियरली में एक चीज याद रखना कि जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो उसके लिए हमें एक बार पहले उनके कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यस, कैपिटल अकाउंट इसमें 2 बार बनेंगे। उसका कारण ये है कि एक तो 1 अप्रैल का बैलेंस दिया, 31 मार्च 2022 का बैलेंस नहीं दिया, तो हमें उसका अभी लॉस भी माइनस करना है और ड्राइंग भी माइनस करनी है। फिर वो कैपिटल के जो बैलेंस आएंगे वो 31 मार्च को के बैलेंस होंगे और वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ 39, ठीक है। इसमें पहले हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में पहले बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा पहले? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करो काम को, मेरे साथ आ जाइए। यहाँ पे 3 पार्ट है, ए बी सी, ओके जी। ए बी सी, ए बी और सी। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी और सी। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितना बैलेंस है उनका? 1 लाख का, ठीक है जी। 1,80,000 और 60,000। 1 लाख, ओके, ये 80,000, ओके, और ये कितना है? 60,000 का। और यहाँ पे कितना आएगा? टू रियलाइजेशन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि अभी तो पहले लॉस जाना है उनको, एप्रोप्रिएशन लॉस का। और वो कितना लॉस है? 50,000। कितना लॉस है? 50,000 का। 50,000 किस में बांटना है? 4:3:3। 50 को डिवाइड कर दो, 10 से 5,000 आ गया, और 3 15,000। इसका तो आ जाएगा 20,000 और इन दोनों का आ जाएगा 15,000 ईच, ठीक है जी। तो ये 4:3:3 में बांट दिया, और यहाँ पे आ जाएगा टू ड्राइंग्स। ड्राइंग सभी उसने बोला है कि 10,000 ईच है, तो ये 10,000 हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, मतलब 10,000 ड्राइंग सभी में आ जाएगी। और अब इनके कैपिटल के बैलेंसेस हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। टू बैलेंस कैरेक्टर, और ये क्या है? ये आ गया 1 लाख। 1 लाख, तो बैलेंस इसका कितना आ गया? 70,000। इसका बैलेंस की फिगर कितनी आ गई? 70,000। और इसका कितना? 80,000 का बैलेंस। इसका बैलेंस 80,000 है। 80,000 में से ये 25,000 चला गया, तो बच गया 55,000। तो 55,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ इसको अगेन 80,000। और तीसरे पार्ट का कितना? यहाँ 60,000 का है, ये 60,000 आ गया। 60,000 में आप 25,000 माइनस कर दो तो बचेगा 35,000। कितना बचेगा बेटे? 35,000। तो ये क्या आ गया? 60,000। अब हम क्या करेंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमें बनाना है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में हमारे लिए ज्यादा स्कोप नहीं है, थोड़ी सी ही आइटम है, ठीक है। हम यहाँ पे बना लेते हैं उसको। ये आ जाएगा एसेट साइड, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा हमारा? एसेट्स, या सॉरी एसेट्स में मुझे यहाँ लिखना, वो तो रुपीस की जगह यहाँ लिखो रुपीस, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटीज, और ये आ जाएगा रुपीस। तो एसेट्स मतलब ये वाले बैलेंसेस हम लोग यहाँ लिखेंगे। कैपिटल्स कितने की हैं? कैपिटल ए बी और सी की 70,000, 55,000 और तीसरा 35,000। और इसमें क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? क्रेडिटर्स की वैल्यू 24,000 गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 20
24,000 के, क्रेडिटर्स कितने बेटे 24,000 के, और कैश का बैलेंस उसने दिया मेरे को 4,000 का। तो इसका मतलब बाकी हमें क्या फाइंड करना है, सन्ड्री एसेट्स। बाकी हमें क्या फाइंड करना है, सन्ड्री एसेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया आपका 1,84,000, 1,84,000 ये आपका बन जाएगा। ठीक है जी, टोटल करके देख लो, ये बन रहा है 70,000 जमा 55,000 जमा 35,000 जमा 24,000, 1,84,000, 4,00,000 इधर है, और ये सन्ड्री एसेट्स आपके कितने आ जाएंगे 1,80,000। ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,84,000 के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन का ये बैलेंस शीट, और एक बार ये कैपिटल अकाउंट अंडरस्टैंड करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ओके जी, तो चलिए ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट को देख के हमें आगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और दोबारा इसका क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, फाइनल कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे जो 1,80,000 और 60,000 के जो बैलेंस गिवन है वो 1 अप्रैल के गिवन है। 31 मार्च 2022 के बैलेंस पहले हमें उसका लॉस और ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद निकालना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट में 31 मार्च 2022 को लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करेंगे स्टेप 3 में रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, लेकिन हमें क्या करना है इसमें क्या करना है हमें, बोलिए, इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं, 1,80,000 की, 1,80,000 की है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, बोलो कितने, 24,000 के ना जी, हाँ 24,000 के क्रेडिटर्स हैं, बस यही है। और यहाँ पे बाय कैश, क्योंकि अब बैंक अकाउंट में यहाँ कैश अकाउंट ही खोलेंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में उसने गिवन है कि ये कैश है। तो कैश में एसेट्स रियलाइज की वैल्यू कितनी है, एसेट्स रियलाइज की वैल्यू बताओ कितनी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 3 लाख की। किसकी, कितने की लिखी हुई है, 3 लाख। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, इसमें 3 लाख लिख लेते हैं। ओके जी, ये आ जाएगा हमारा 3 लाख का। ओके, तो लायबिलिटीज कितने की पे करनी है, तो कैश करके क्रेडिटर्स उसने कितने मेरे को पे करने को बोला है, वो शायद बोला है 23,500। ठीक है, 23,500 के शायद नहीं होता है। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट निकाल लो, तो ये आ जाएगा टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल्स, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स। तो नाम क्या है, ए बी और सी। ये 4/10, ये 3/10, और ये अगेन 3/10। 3,24,000, 3,24,000 ये इसका आ गया। ठीक है जी, 3,24,000 में अब हमें उसमें से माइनस करना है 1,80,000 और 23,000 माइनस करने के बाद ये बचेगा 1,20,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हमें प्रॉफिट अब मान देना है। ये आ जाएगा 48,200, ये कितना आ जाएगा 48,200, और उसके बाद 36,150, और उसके बाद कितना, इसका भी 36,150 आएगा। ठीक है जी, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। नीचे स्पेस इतनी नहीं है कि इसमें प्रॉपर्ली कैश कैपिटल अकाउंट बन सके, ठीक है, इसलिए मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। चलो कोशिश करते हैं बन जाए यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हालांकि 2 ही ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक उनके बैलेंस आएंगे, 3 पार्टनर, 1 2 3, ये ए का, ये बी का, ये सी का, अगेन यहाँ ए, ये बी और सी। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का, वो था 75,000 का, नहीं 70,000 का, उसका था 70,000। ठीक है, और ये 55,000 और ये 35,000 जो हमने बनाया था मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए, जो बनाया था वो बैलेंस उठाने, और उसके बाद ये गेन आ जाएगा, यहाँ आएगा बाय रियलाइजेशन करके क्या आ जाएगा, गेन। गेन कितना है 48,200, ये ट्रांसफर करना है तीनों का। ठीक है, 48,200
36,150 अगेन 36,150। ठीक है जी, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। हम इसको फाइनल पेमेंट करनी है, तो फाइनल पेमेंट दोनों का टोटल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू कैश अकाउंट करके आप इसका पहले अकाउंट मिला लीजिए, ये इसका टोटल बन जाता है 1,18,200, 1,18,200, इसका बन जाएगा 91,150, 91,150, और तीसरे का बन जाएगा 71,150। ठीक है जी, 1,18,200, ये आ जाएगा 91,150, और उसके बाद आ जाएगा 71,150, ये आ जाएगा 1,18,200, 91,150, उसके बाद 71,150। ठीक है जी, ये आपका कैपिटल अकाउंट और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बाद रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, चलो अब लास्ट में हम बनाएंगे इसका कैश अकाउंट। चलो अब हम कैश अकाउंट की बात करते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट के लिए हमारे पास एक तो सिर्फ एसेट बेच के जो पैसा है वही है, बाकी तो पेमेंट ही है 23,500 की क्रेडिटर्स की, और ये फाइनल कैपिटल अकाउंट की जो पेमेंट आई है इसको पे करना है हमें, और कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें अलग से नहीं है। हाँ, बैलेंस 4,000 का जरूर है कैश का, उसको तो हमें लिखना ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम बनाएंगे अब कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। ओके जी, तो ये आ गया आपका कैश अकाउंट। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का? 4,000 का। ओके, तो इधर क्या आएगा? टू रियलाइजेशन करके, रियलाइजेशन करके क्या आएगा? एसेट्स रियलाइज, कितना? 3 लाख की एसेट्स आ गई, 3 लाख की एसेट्स आ गई। और इस तरफ क्या आएगा? बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स करके कितना पे किया? तो सॉरी, क्रेडिटर्स करके नहीं, रियलाइजेशन करके ही लिखेंगे ना, अकाउंट का तो नाम रियलाइजेशन ही रहेगा। और ये आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के पे हो गए हमारे? 23,500 के। ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1,18,200। ये कितना आ जाएगा? 1,18,200, और दूसरे का कितना है? 91,150, 91,150, और तीसरे का कितना है? 71,150, 71,150, और ये टोटल नेचुरली कितना बनेगा? 3,04,000। ठीक है जी, ये भी टोटल कितना आएगा? 3,04,000। ओके, तो चलिए इसका कॉपी करके देखते हैं, इतना ही बनना चाहिए। वैसे बन रहा है, मैंने चेक किया था। 91,150 जमा 71,150, ठीक है, यही टोटल है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन।